अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसी है जी मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और कल है जी ईद, और आज ईद से एक दिन पहले का है। और आज कुछ ही घंटों में चांद रात स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं करी थी फ्रीज़र की सफाई। पिछले काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मैं फ्रीज़र की और नीचे फ्रिज की भी सफाई वगैरह कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत ही बिजी डेज चल रहे थे। और यहाँ पे मैंने फ्रिज और फ्रीज़र साफ़ कर लिया था और मदीहा बनाने लगी थी मकरोनी, क्योंकि अरीशा ने फरमाइश कर दी थी कि आना मैंने मकरोनी खानी है। उसका ना कभी भी कुछ भी खाने को ना जी चाहने लगता है। कभी कहती है मुझे नूडल्स बना दो, कभी मकरोनी बना दो, कभी इसी वक्त मुझे राइस चाहिए, मैंने राइस ही खाने, रोटी नहीं खानी। तो यहाँ पे मदीना ने वेजिटेबल्स वगैरह भी काट ली थी, चिकन को और प्याज को कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल के साथ, लेकिन ना एज़ यूजुअल गैस अभी आई नहीं थी। तो यहाँ पे उसने पानी में मकरोनी भी डाल दी थी और गैस बस 5-7 मिनट तक आने वाली थी। अब वैसे इस वक्त तक आ चुकी होती है, आज थोड़ा ना लेट हो गई। तो उसके बाद जी फाइनली यहाँ पे मकरोनी जो थी वो रेडी हो चुकी थी, साथ उसने थोड़ी सी इसमें स्पैगेटी ऐड की थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने खाई नहीं है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी मानो बिल्ली को बहुत पसंद आई थी और उसने 2 दफ़ा दिन में खाई थी और फिर रात को लेट टाइम खा के सोई थी। उसको मैंने बहुत कहा बेटा लेट टाइम ना खाया करो, लेकिन उसको ना पता नहीं कैसी आदत पड़ गई है कि लेट टाइम ना 12 साढ़े 12 के बाद फिर कुछ ना कुछ खाती है। तो वो इतनी प्यारी लगती है ना, रात को बोलती है मामा पता नहीं क्यों उफ़ला मुझे रात को भूख लग जाती है। और यहाँ पे मैंने उसका ड्रेस निकाल दिया था जो उसने सुबह ईद पे पहनना था। मैं क्या करती हूँ रात में ही ना उसकी सारी सेटिंग वेटिंग कर देती हूँ, उसके ड्रेस जो है ना अलग कर लेती हूँ, उसके जूते, उसका पर्स, उसकी चूड़ियाँ, जो जो कुछ उसने सुबह पहनना होता है ना, सारा कुछ मैं अलग से रख देती हूँ। इससे ये होता है कि बच्चों की चीज़ें अलग कर देना तो सुबह उनको तैयार करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद मैं बाज़ार चली गई थी, कुछ सुबह के लिए चीज़ें लेके आनी थी, कुछ दूध वगैरह कुछ चीज़ें, और साथ में मैं मिठाई लेके आई थी ईद के लिए। और ईद पे मिठाई ना होना तो ईद बड़ी फीकी फीकी सी लगती है। और हमारे घर में तो फेनियाँ मस्ट भी, सुबह सबसे पहले सब ईद की नमाज़ के बाद फेनियाँ खाते हैं। और कभी तो अबू नमाज़ पढ़ने से पहले खा लेते हैं और कभी नमाज़ पढ़ के आके फेनियाँ खाते हैं दूध में डाल के। और हम लोग इनको कुक नहीं करते, यानी कि पकाते नहीं हैं चूल्हे पे। बॉयल किया हुआ, फुल बॉयल किया हुआ गरम गरम दूध, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करके बाउल में, और फिर उसमें फेनियाँ ऐड करते हैं और वो बड़ी मज़े की लगती हैं। कुछ लोग चूल्हे पे पकाते हैं ना तो वो इतनी नरम पड़ जाती हैं, फुस हो जाती हैं खीर की तरह, वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने सोचा था रात को ना मैं कोई सब्ज़ी नहीं लेके आई थी, भूल गई थी और दाल खाने को जी नहीं चाह रहा था। मैंने सोचा आलू की भुजिया बना लेती हूँ। काफ़ी अरसे से ना हमारे घर में आलू की भुजिया नहीं बनी थी। तो यहाँ पर टाइम कम था और इतना बिजी दिन था क्योंकि मुझे चिकन भी अभी धोना था। तो मैंने क्या किया, आलू प्याज और चॉप किए हुए टमाटर सारा कुछ मसाले वगैरह डाल के चूल्हे पर रख दिया था और 10 से 15 मिनट मैंने कवर किया था। उसके बाद हाफ़ कप पानी डाल के उसको दम दे दिया। बहुत ही मज़े की आलू की भुजिया जो है ना रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने चिकन वॉश कर लिया था। ये कुछ चिकन था जो सुबह कौरमा बनेगा और कुछ ये बड़े पीसीस थे, इनको मैंने कट्स लगा लिया। अब मैं इनको नमक और लहसुन लगा के ना रख दूँगी और अगले दिन हम इसको ना इसका स्टीम करेंगे, स्टीम बनाएंगे और वो भी इंशाल्लाह फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं चिकन स्टीम करूँगी। और यहाँ पर जी अम्मानी की मेहंदी लगा दी थी मदीहा ने, और इस दफ़ा मदीहा मेहंदी सबको लगा रही थी और फिर लास्ट में मदीहा को मेहंदी मैंने लगाई थी और वो क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। वो मैं ईद वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने मदीहा को कैसी मेहंदी लगाई है। यहाँ एक छोटू सा बकरा सा बनाया था ईशा के हाथ पे और ये मदीहा ने मुझे मेहंदी लगाई थी लेट नाइट, और इस वक्त तकरीबन कोई 1:45 का टाइम हो चुका था और मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने किस किस ने मेहंदी लगाई और कैसी लगाई है। मेरी तरफ से सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक।